ज़ारा को तो मैं ढूंढ लूंगा। जब एक दफा मुझे मिल गई, उसके बाद मैं इस बात का तयन करूंगा कि कसूर किसका है। हमें अगवा का कोई एविडेंस मिल नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है। किसके साथ चली गई और अपनी मर्जी से क्यों जाएगी वो? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसी लड़के से मिल रही थी। लड़का? बस एक बात का ख्याल रखना कि जितनी देर होती जाएगी ज़ारा की जिंदगी को खतरा उतना बढ़ता जाएगा। मैंने सारा कमरा चेक किया इस उम्मीद से कि शायद कोई खत या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ये पता चले कि वो कहां और क्यों गई है। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वो। ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं गई नहीं है, बल्कि उसे अगवा किया गया है। मगर कोई क्यों अगवा करेगा उसे? और अगर किसी ने अगवा किया होता तो अब तक कुछ डिमांड तो करता। एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। क्या? बोलो। आपके जाने के बाद ज़ारा बहुत खामोश खामोश रहती थी और स्कूल से आने के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। मैंने उससे पूछा भी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कम ऑन, क्या कह रही हो तुम? एक रात पहले मेरी उससे फोन पर बात हुई है। उसकी किसी बात से मुझे फील नहीं है कि वो परेशान है। बल्कि उसने तो मुझसे प्रॉमिस किया कि आने के बाद मैं उसे घुमाने लेके जाऊंगा, और मैंने वादा किया। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लें प्लीज। मुझे भूख नहीं है, प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। Muniza, I'm back. पापा। अरे आओ बेटा, मेरी गुड़िया रानी, कैसी हो तुम? आप मुझे गुड़िया क्यों कहते हैं? मैं बड़ी हो गई हूँ, आप ये देखें। बेटा आप जितनी भी बड़ी हो जाए ना, रहेंगी हमारी गुड़िया रानी। मामा कहाँ? आपको मामा की पड़ी है, मेरी कोई बात याद नहीं रहती। बेटा ऐसी आपकी कौन सी बात है जो हमें याद नहीं? अच्छा तो फिर बताएं कि आज क्या होना था? आज क्या था? आज क्या था? देखा, भूल गए ना? बेटा एक्चुअली आज ऑफिस में काम बहुत था और मैं थक गया बहुत। तो फिर आप ऑफिस और मामा को याद रखा करें। नहीं, बैठो, लेट मी थिंक। आज क्या था? यस, आज हमारी बेटी का रिजल्ट था, है ना? ग्रेड्स एज यूजुअल A+। आई वाज श्योर कि मेरी बेटी के A+ आएंगे। एक्सीलेंट बेटा। थैंक यू पापा। मामा को बताया? वो घर पर होती तो बताती ना। अच्छा, इट्स ओके। मुझे ये बताओ कि गिफ्ट क्या चाहिए? जो आप चाहे दे दें। गिफ्ट तो वही आएगा जो हमारी बेटी को पसंद है। तो फिर मैं आपको कल सोचकर बताऊं। ठीक है। सो सॉरी। कल तो बेटा मैं यूके जा रहा हूं फॉर 2 वीक्स। आप फिर जा रहे हैं? बेटा यू नो कि मीटिंग्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जाना तो पड़ता है। सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है। अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वहां से खरीद के लाऊंगा। अच्छा तो फिर मेरे लिए एक अच्छा सा सेलफोन ले आए। ओके, जस्ट 1 सेल फोन। डन। माय श्योर।
नहीं, मैं 1-2 रोज और नहीं आ सकता। जी जी, मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक, रॉक्स। हेलो। हेलो सर, मैं आफिया बात कर रही हूँ, जारा की दोस्त। जी जी बेटा, बोलिए। सर, उस लड़के का नाम शहरियार है। जारा के ड्राइवर ने भी उसे बात करते देखा है, शायद वो उसे जानता है। ओके, और कोई खास बात? और जारा के गायब होने से पहले जारा का किसी बात पे उस लड़के से झगड़ा हुआ। हेलो हेलो। जी नवाब, आप अंदर आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप शकील को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इसने क्या किया? सर, इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे, पूछगछ के लिए एसपी साहब ने बुलाया इसको। मगर साहब, ये मुझे क्यों लेके जा रहे हैं थाने? ये तो एसपी साहब बताएंगे तुम्हें कि क्यों बुलाया उन्होंने तुम्हें। मगर साहब, मेरा कसूर क्या है साहब? मैंने किया क्या है? उनको जनरल नॉलेज के सवाल करने का बड़ा शौक है। अक्सर लोगों को वो इल्म हासिल करने के लिए थाने बुलाते रहते हैं। लेके जाओ उसको। मगर साहब, मैं कसम खुदा की, मैं जाहिल आदमी हूँ साहब, बिल्कुल। घबरा क्यों रहे हो? इंस्पेक्टर साहब ने सवालात के लिए बुलाया, चले जाओ। मगर साहब, मैं भी ले जाओ उसको। साहब मेरी साहब, मैंने साहब। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई थी? वो एसपी साहब ने शकील को बुलाया कुछ सवालात के लिए। लेकिन शकील ने क्या किया है? इस सवाल का जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। आप उस पुलिस वाले से पूछिए कि क्यों बुलवाया ऐसे। पुलिस को अपना काम करने दो, ओके? सर, इसको प्यार मोहब्बत की जुबान समझ में नहीं आती, इसको 3rd डिग्री करनी पड़ेगी। बोल। अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूं, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। नहीं, माँ की झूठी कसम मत खा। बोल। साहब, यकीन करो, कोई अपनी माँ की झूठी कसम खाता है कोई है? तुम जैसे लोग माँ की झूठी कसम खाते हैं। मैं बेकसूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह, तूने जो कुछ बोला है झूठ बोला है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला तूने। हमारे पास ठोस सबूत है कि उस दिन तू जब स्कूल आया था तो गाड़ी में जारा नहीं थी। तूने जानबूझ के चौकीदार को हाथ हिलाया था ताकि वो तुझे देख ले। तू जिस कंपनी में ड्राइवर था वहां पर तुझ पे इल्जाम था कि तू गाड़ियों से पेट्रोल चुराता था, और इस चक्कर में तुझे वहां से निकाला भी गया था। और तेरे बाप के इलाके में तेरी FIR कटी हुई हैं, झगड़े की और इक़दाम कत्ल की, है कि नहीं? साहब, वो जो FIR कटी है ना, खुदा, अब मैं कसम, अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ, वो सब झूठी की झूठी है भाई यार। और वो जो उसने मेरे पर इल्जाम लगाया था ना, पेट्रोल वाला, वो झूठा इल्जाम लगाया था। वो झूठा इंसान था, पक्का झूठा आदमी था वो, जिसने मेरे पे सच्चा है। खुद सोचो आप, अगर मैं चोर होता, मैं बेईमान होता, तो मैडम मुझे ड्राइवर रखती क्या? आप खुद सोचो। ये तो वही बताएंगे। ये बता, शहरियार कौन? शहरियार? कौन शहरियार? बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हैं, अब जरूरी तो नहीं कि हर बात आपको बताई जाए। ओके ओके, कोई नाम तो होगा उस लड़के का? मेरे ख्याल से शहरियार। बोल, कहाँ है जारा? सर, इसको प्यार मोहब्बत की जुबान समझ में नहीं आती, इसको 3rd डिग्री करनी पड़ेगी। बोल। अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूं, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। नहीं, माँ की झूठी कसम मत खा। बोल। साहब, यकीन करो, कोई अपनी माँ की झूठी कसम खाता है कोई है? तुम जैसे लोग माँ की झूठी कसम खाते हैं। मैं बेकसूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह,
तूने जो कुछ बोला है झूठ बोला है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला तूने। हमारे पास ठोस सबूत है कि उस दिन तू जब स्कूल आया था तो गाड़ी में ज़ारा नहीं थी। तूने जानबूझ के चौकीदार को हाथ हिलाया था ताकि वो तुझे देख ले। तू जिस कंपनी में ड्राइवर था वहां पर तुझ पर इल्जाम था कि तू गाड़ियों से पेट्रोल चुराता और इस चक्कर में तुझे वहां से निकाला भी गया था। और तेरे बाप के इलाके में तेरी FIR कटी हुई हैं झगड़े की और इक़दाम कत्ल की, है कि नहीं? साहब वो जो FIR कटी है ना, खुदा अब मैं कसम अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ वो सब झूठी की झूठी है भाई यार। और वो जो उसने मेरे पर इल्जाम लगाया था ना पेट्रोल वाला, वो झूठा इल्जाम लगाया था। वो झूठा इंसान था, पक्का झूठा आदमी था वो जिसने मेरे पे सच्चा है। खुद सोचो आप, अगर मैं चोर होता, मैं बेईमान होता तो मैडम मुझे ड्राइवर रखती क्या? आप खुद सोचो। ये तो वही बताएंगे। ये बता शहरियार कौन? शहरियार? कौन शहरियार? अभी लगाओ तुझे एक याद आएगा। याद आ गया साहब। ये शहरियार है ना साहब, ये ज़ारा बीबी के घर से 2 गली छोड़ के रहता है साहब, और ज़ारा बीबी का दोस्त भी है वो। तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? पहले क्यों? हाँ साहब, मेरे दिमाग से निकल गई थी। सब मारा इन्होंने, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है। मुझे अपना नाम भी यार कैसा लड़का है साहब? बहुत लफंगा है, बहुत लफंगा है साहब। वो मैंने उसको 2 दफा डांटा भी था तो मुझे ज़ारा बीबी ने उल्टी झाड़ दिला दी तो मैं चुप करके रह गया। गरीब आदमी हूँ ना साहब, क्या करता मैं। मगर साहब उसका बाप जो है ना वो बहुत शरीफ आदमी है, मान से बहुत शरीफ आदमी। मैंने तो सुना तेरी बड़ी दोस्ती थी उसके साथ। नहीं साहब, आप खुद सोचें, वो इतने बड़े लोग, मैं छोटा सा आदमी साहब, मेरी कैसे दोस्ती हो सकती है उनसे? खुद सोचो आप। सच झूठ क्या है तो पता चल जाएगा। नहीं जो लॉकर आपने चाय नहीं पी? शकील से पुलिस वालों को कुछ पता चला कि नहीं? मैं यही पूछने गया था, लेकिन ASP हुमायूं किसी मीटिंग में गए। एक बात कहूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? बोलो। मुझे लगता है कि पुलिस सही तरह से तफ्तीश नहीं कर रही और सही डायरेक्शन में भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ज़ारा की जायदाद का मामला हो। क्या मतलब? देखिए प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिएगा। ज़ारा मुझे बेटियों की तरह प्यारी है। कल मैं पूरी रात सोचती रही कि आखिर ये काम कौन कर सकता है और ज़ारा का दुश्मन कौन हो सकता है। गॉड सेक मुनीज़ा, खुल के बात करो। आपको पता है कि ज़ारा अपनी माँ सायरा की जायदाद की इकलौती वारिस है। हो सकता है कि जब आपने मुझसे शादी की हो तो सायरा के घर वालों को ये बात अच्छी ना लगी हो। उनको ऐसा लगता हो कि कल को हमारे होने वाले बच्चे जायदाद में उसके हिस्सेदार बन जाएं। हो सकता है कि ये उन्हीं की साजिश हो। मुनीज़ा, क्या बातें कर रही हो? मैं सायरा को और उसके घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो खानदानी और पैसे वाले लोग हैं, ऐसी घटिया हरकत क्यों करेंगे? तो मैंने कब कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा? दुनिया में बड़े बड़े पाक दामन लोग ऐसे जराइम कर बैठते हैं कि हैरत होती है। एटलीस्ट पुलिस को तफ्तीश तो करनी चाहिए इस पहलू पे। देखो मुनीज़ा, मुझे पुलिस पे और ASP हुमायूं पे पूरा भरोसा है। उस ऑफिसर की शोहरत एक ईमानदार और ज़हीन अफसर की है। खाक ज़हीन अफसर है, बेचारे मासूम मुलाजिम को उठा के ले गया, जबकि मैंने उसे बताया भी था कि ज़ारा स्कूल के बाद किसी लड़के से मिलती थी। क्या? लड़के से? किस लड़के से? मैं नहीं जानती, मैंने उसके दोस्तों से सुना था। मैंने ज़ारा को समझाने की भी कोशिश की पर वो इस बात पे नाराज हो गई। सर, तुम्हारा दिमाग सही है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हैं,
अब जरूरी तो नहीं कि हर बात आपको बताई जाए। ओके ओके, कोई नाम तो होगा उस लड़के का? हाँ, मेरे ख्याल से शहरियार। शहरियार? शहरियार? बोल, कहाँ है ज़ारा? बोल। तुम मुझे जितना भी मान लो, मुझे नहीं पता ज़ारा कहाँ है। तू बताएगा ज़ारा का? जी सर। सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो इस वक्त हमारी हिरासत में है। जी सर, हमें अपना काम करना आता है, आप बेफिक्र रहिए। जी राइट। कुछ उगला इसने? चाटों से इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। चूहे डालने पड़ेंगे इसकी पैंट में। सर आप मेरा यकीन करें, मैं तो खुद ज़ारा से कई दिनों से नहीं मिला। इनफैक्ट मैं तो अपने दोस्तों के साथ कलाम गया हुआ था। अच्छा, तो ज़ारा के अगवा में तुम्हारे दोस्त भी मुलव्विस हैं? बाय गॉड, मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मुझे तो खुद रात इधर आके पता चला है कि ज़ारा कहीं चली गई है। अभी तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। हेलो। जी सर। जी सर, हमारी हिरासत में है सर। वो एक स्कूल की बच्ची के अगवा के केस में हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसके खिलाफ। सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर आप बेफिक्र रहिए, 3rd डिग्री का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट सर। बड़ी पहुंच है तुम्हारे बाप की। नवाब सर, इससे सच उगलवाओ, लेकिन इसके जिस्म पे चोट का निशान नहीं आना चाहिए। सर बेफिक्र हो जाएं आप। इसकी ऐसी जगह मार लगाऊंगा कि किसी को दिखा भी नहीं सकेगा ये। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे डैडी को नहीं जानते। अगर वो अभी यहाँ होते तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकता। और ऊपर से मैं तो उससे लास्ट थर्सडे मिला था, जब मैंने उसको मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। मोबाइल फोन? लेकिन ज़ारा तो फोन इस्तेमाल ही नहीं करती। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा था तो उसने मुझे कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी 2 दिन पहले ज़ारा के साथ लड़ाई हुई थी कि नहीं? लड़ाई? सर कैसी लड़ाई? वो सिर्फ एक दिन मुझ पर गुस्सा थी क्योंकि मैं उससे मिलने नहीं गया, तो उसने कुछ बातें सुना दी। जो फोन तुमने उसे दिया था उसका नंबर क्या है? सर मेरी एक ही दफा बात हुई थी जब मैं लाहौर में था, उसके बाद उसका नंबर बन जाता था। मैंने तुमसे पूछा उसका नंबर क्या है? सर अभी फिलहाल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल फोन में है। वो मोबाइल मेरे पास है। वो नंबर अर्जेंटली ट्रेस करवाओ, इसे लॉकअप में ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। एंड माइंड इट, इसके जिस्म पे चोट का निशान नहीं नजर आना चाहिए। राइट सर। चलो चलो। छोटे छोटे बच्चे। बात हो गई। हर कमरा चेक कर लिया है, बाथरूम और किचन तक। मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। सर हर जगह चेक कर लिया है, मोबाइल कहीं नहीं मिला है। मैंने आपको कहा भी था कि अगर ज़ारा के पास फोन होता तो वो हमसे क्यों छुपाती? एटलीस्ट अपने पापा को तो बताती। मैडम आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन ट्रैकिंग रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इसी घर के अंदर है। हमें जरूर मिलेगा। सर मोबाइल ये शकील के पास था? आई डोंट बिलीव दिस। अब इसके मिलने के बाद सिर्फ ये देखना है कि शकील ने ज़ारा को कहां रखा हुआ है। हर कमरा चेक कर लिया है, बाथरूम और किचन तक। मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। सर हर जगह चेक कर लिया है, मोबाइल कहीं नहीं मिला है। मैंने आपको कहा भी था कि अगर ज़ारा के पास फोन होता तो वो हमसे क्यों छुपाती? एटलीस्ट अपने पापा को तो बताती। मैडम आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन ट्रैकिंग रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इसी घर के अंदर है। हमें जरूर मिलेगा। एक मिनट, सर्वेंट क्वार्टर रह गया। सर्वेंट क्वार्टर नवाब चेक करें।
सर ये बैग सर्वेंट क्वार्टर से मिल गया था। तो खोल के देखो, सी में होगा मोबाइल। सर मोबाइल ये शकील के पास था। आई डोंट बिलीव दिस। अब इसके मिलने के बाद सिर्फ ये देखना है कि शकील ने ज़ारा को कहाँ रखा हुआ है। गलती हो गई साहब, मैं मैडम की बातों में आ गया। वो बहुत डायल औरत है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? तो फिर क्या सोचा तुमने? मैडम, मैंने आपके कभी किसी काम को इनकार नहीं किया, मगर ये काम बहुत खतरे का है। तुम कब से खतरों से डरने लग गए हो शकील? और जितना बड़ा खतरा है उतने पैसे भी तो मिलेंगे तुम्हें। सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारोगे। लेकिन मैडम, पैसा तो है आपके पास। धोखा हुआ है मेरे साथ। ये बंगला, ये जायदाद, ये सब कुछ उसकी पहली बीवी का था, जिसने मरने से पहले अपनी बेटी के नाम कर दिया। मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब ये दफ्तर, ये बंगला, ये बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है? नहीं, ये सब कुछ उसकी पहली बीवी का था, जिसने मरने से पहले अपनी बेटी के नाम कर दिया। और कल को ज़ारा जब जवान होगी ना, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। एक एक पैसे की मोहताज हो जाऊंगी मैं। मैडम, ये बात आपको साहब ने शादी से पहले नहीं बताई थी? अगर बताया होता तो मैं उससे शादी करती? हरगिज नहीं। और इस धोखे की सजा तो मैं उसको दूंगी। मैं लाजमी अपना बदला लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं मैडम, आप कभी गलत कर सकती हैं कुछ। तो तुम मेरा साथ दोगे? मगर मैडम, मुझे क्या फायदा होगा इसका? तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम्हें ठीक ठाक भारी रकम मिलेगी। 20 लाख, 25, अच्छा 30। ठीक है? डील? गुड। ज़ारा, दरवाजा खोलो। ज़ारा, दरवाजा खोलो। ज़ारा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो ज़ारा। ज़ारा, ये इमरजेंसी हो गई है। क्या इमरजेंसी? तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो पहला तो इसका मुंह भी करके I think she's dead. ये मर गई है तो? अब जल्दी से इसको ठिकाने लगाओ, उठाओ। लालच में आ गया था साहब, उसने मुझसे उस मासूम का कत्ल करवा दिया। मैंने साहब मुझसे कहा, साहब मुझे गोली मार दो,
फांसी पे चढ़ा लो, मुझे मार डालो साहब, अगर कोई किसी बेगुनाह को ना मारेगा। फांसी तो मैं तुझे और तेरी उस मैडम को जरूर चढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे वो सजा देता कि तू मौत मांगता और मौत भी तुझे कबूल ना करती। ना तू जीता और ना तू मरता। नवाब। यस सर। पुलिस पार्टी तैयार करो। साहब मुझे फांसी दे दो साहब, मुझे साहब फांसी दे दो साहब, मुझे मार लो, मेरे बच्ची मारी सर, मुझे फांसी दे दो साहब, मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे मार डालो, क्या किया मैंने? सारा मैं आ गया हूँ बेटा, तुमने गिफ्ट मांगा था ना, मैं ले आया हूँ। देखिए मेरी मासूम सी बच्ची को मानो मिट्टी में, बेटा मैं उसकी सांस नहीं आ रही होगी, उसको देखिए ना, उसको सांस नहीं आ रही होगी बच्ची को। मैं बहुत छोटी है, मासूम है आप, मैं आपको मिलवाऊंगा उससे। आप कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, आहिस्ता उसके लग जाएगा भाई, देख के छोटी बच्ची है, छोटी है, इसको तो बोले जरा आहिस्ता करे तो भाई, देख के। ये क्या, ये सारा, ये तो मेरी सारा का स्कार्फ। सारा बेटा मैं आ गया, बेटा पापा, सारा बेटा मैं आ गया हूँ, सारा बेटा मैं आ गया। इंस्पेक्टर साहब, ये कातिल है, इसको छोड़ो मत, इसने मेरी बेटी को मारा, कातिल की जान से मार दूंगा। क्या किया था इसने? मेरी बच्ची ने क्या किया था? मेरे बच्चे ने क्या किया था? क्या किया? जाऊंगा